रामपुर के सबसे ताकतवर सियासी घराने रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से सजा के खिलाफ की गई अपील खारिज होने के बाद आजम अब्दुल्ला पर कानूनी तौर पर डबल अटैक हो गया है। दरअसल दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा के खिलाफ आजम परिवार की अपील तो खारिज हो ही चुकी है। अब अभियोजन पक्ष इस सजा को कम मानते हुए इसे और बढ़ाने के लिए कोर्ट पहुंच गया है। सियासी पंडितों की माने तो यह उस रसूख के किले की नई तरह से घेराबंदी है जिसे कभी अभेद माना जाता था। धोखाधड़ी के मामले में 7 साल की सजा काट रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो सजा मिली थी उससे अभियोजन पक्ष संतुष्ट नहीं है। अभियोजन की ओर से इस मामले में सजा बढ़वाने के लिए एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। इस डबल अटैक के बीच अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। खास बात यह है कि इस केस में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां का पक्ष भी अदालत सुनेगी, जिससे आजम परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक दौर था जब आजम खान रामपुर के निर्विवाद बादशाह थे। खुद सांसद, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला विधायक हुआ करते थे, लेकिन कानूनी चक्रव्यूह ने इस रसूख को पूरी तरह ढा दिया। पहले अदालत से सजायाफ्ता होने के बाद दोनों की विधायकी चली गई और बाद में चुनाव आयोग ने पिता पुत्र दोनों का वोट डालने का अधिकार भी खत्म कर दिया। अब आलम यह है कि जिस शहर पर उन्होंने दशकों तक राज किया, वहां वे अब खुद को वोट तक नहीं दे सकते। आजम खान पर दर्ज मुकदमों की फहरिस्त भी रिकॉर्ड तोड़ 111 तक पहुंच गई। प्रशासन उन्हें भू माफिया घोषित कर चुका है और उन पर नदी, चक्रोड, सरकारी जमीन से लेकर किसानों की निजी जमीनों पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगे। यतीम खाना प्रकरण में डकैती से लेकर भैंस बकरी खुलवाने जैसे 11 मुकदमे भी उनकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। योगी सरकार के सत्तासीन होते ही जौहर यूनिवर्सिटी में कस्टोडियन की जमीन और जल निगम भर्ती घोटाले जैसे मामलों की परतें खुली, जिसने उनकी घेराबंदी और सख्त कर दी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल सीतापुर जेल से छूटने के बाद आजम खान केवल 55 दिन ही खुली हवा में सांस ले सके थे और फिर धोखाधड़ी के दूसरे केस में उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों पर अमर्यादित टिप्पणी और विवादित बयानों ने भी उनकी राह मुश्किल की। फिलहाल जहां एक और अपनी सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज हुई, वहीं दूसरी ओर 30 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में सजा बढ़ने की तलवार लटकने से साफ हो गया कि रामपुर के इस रसूखदार सियासी किले की घेराबंदी अब कानूनी तौर पर पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।